हाज़रीन मजलिस, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, 5 साल में एक मर्तबा कारपोरेशन का इंतखाबी मौसम आता है। इत्तेफाक कहिए कि ये इलेक्शन 2017 में हुआ था, उसके बाद 2022 में होना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस इलेक्शन को मुलतवी किया और बजाय 2022 के आज हम 2026 में इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, उम्मीदवार चुन करके आता है, वो पार्लियामेंट जाता है, वहां अपने हल्के की नुमाइंदगी करता है। एक एमएलए चुन करके आता है, वो बंबई जाता है, असेंबली में अपने हल्के की नुमाइंदगी करता है। पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, ये कानून साज इदारा है। यहां जाने वाले जो अफराद होते हैं, सरकार की तरफ से जो कवानीन बनते हैं पूरे स्टेट के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, उस कानून पर चर्चा होती है और उसमें फिर बाहमी मशवरे और चर्चे के बाद जो तब्दीली कमी बेशी करनी होती है वो होती है। लेकिन किसी इलाके की तामीर और तरक्की, ये दर हकीकत अगर हल्का कारपोरेशन का है तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। जितने लोग कारपोरेशन की हुदूद में रहते, वो अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स भरते हैं और वही टैक्स कारपोरेशन हुदूद में रहने वाले लोगों की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि आज नहीं बल्कि तकरीबन 20-25 सालों से जो लोग कारपोरेशन में बरसरे इख्तिदार रहे, आप अगर आखिर का जमाना देखोगे तो 10 साल जो है आज की इस्लाम पार्टी और कल की कांग्रेस पार्टी ये बरसरे इख्तिदार रही और फिरका परस्तों के साथ मिलकर के इख्तिदार में रही। और आज जो उनके साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, कल की जनता दल सेकुलर और आज की समाजवादी पार्टी, ये हमारे साथ थी, हमारे गठबंधन में थी। हमने इस्लामपुरा हल्के से बुलंद इकबाल को नुमाइंदगी दी थी, नयापुरा हल्के से शान हिंद को नुमाइंदगी दी थी और उनको चुन करके लाया गया था। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम 10 साल आपके साथ रहेंगे और हमने उनसे वादा किया था कि अगर 10 साल आप हमारे साथ रहोगे तो 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन आप लड़ोगे, मैं आपकी मदद करूंगा, आपके लिए इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन कहते हैं कि नए फकीर को भीख की जल्दी रहती है। नए फकीर को भीख की जल्दी होती है और नया फकीर जो होता है वो भीख मांगने में कामयाब भी नहीं हो पाता, उसको मांगने का ढंग नहीं रहता और जल्दी रहती है। यही हाल इनका रहा, इनसे सब्र नहीं हुआ। जाहिर बात है, हमारे पास जो मुआहदा हुआ था उसकी कॉपी मौजूद है, बाकायदा स्टाम्प पर एग्रीमेंट हुआ। मुझे जो बात कहनी है कि कल वो हमारे साथ थे, जनता दल सेकुलर और आज की समाजवादी हमारे साथ थे और उनको चैंपियन चोर बोला करते थे कि कारपोरेशन के खजाने को ये किस तरह महारत के साथ लूटते और वो इनको तोड़ीबाज बोला करते थे कि ये तोड़ीबाज लोग हैं। लेकिन आज कारपोरेशन का खजाना लूटने के लिए और वही भ्रष्टाचारी बदउनवानी करने के लिए
आज तोड़ीबाज कहो और चैंपियन चोर कहो, एक हो गए। और जो बात मुझे कहनी है कि तामीर और तरक्की का जो मसला है वो कारपोरेशन से जुड़ा हुआ है, और ये वही शख्स करेगा जिसको तामीर और तरक्की के तई फिक्र होगी। अब इनका हाल ये है कि ये जहां से एक मर्तबा इलेक्शन लड़ते हैं, 5 साल में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते, कोई काम भी नहीं करते, तो दोबारा उस वार्ड से इलेक्शन लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। इससे पहले उन्होंने जहां से इलेक्शन लड़ा था वो एरिया छोड़ दिया, यहां इलेक्शन लड़ने आए। अब जब यहां इलेक्शन आया है तो अब एरिया छोड़ करके वार्ड नंबर 3 में और वार्ड नंबर 7 में चले गए। अगर आपने काम किया है और वार्ड की आवाम आपसे मुतमईन है तो आपको उसी वार्ड में इलेक्शन लड़ना चाहिए जहां से आप कारपोरेटर थे। लेकिन इनका मकसद कुछ और है, इनका प्रोग्राम कुछ और है। आज इस मौके पर मैं शहर की आवाम का और खास तौर पर नयापुरे की इस पूरे पैनल की आवाम का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने असेंबली इलेक्शन में मेरी तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए थी असेंबली इलेक्शन में प्रचार की, अपनी बीमारी की वजह से मैं प्रचार में उस हद तक नहीं जा सका था, लेकिन मेरी माओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने, मेरे बुजुर्गों और सरपरस्तों ने दिल खोल करके उठ दिया और सामने वालों के हजार जतन के बाद भी अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। अब मैं मालेगांव की आवाम से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने मुझे नुमाइंदगी दी, खिदमत का काम करने का मौका दिया, असेंबली तक आपके ताउन से, आपके वोटों की बदौलत मैं पहुंचा हूं। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि नुमाइंदा असेंबली में कोई और जाता है और कारपोरेशन में कोई और जाता है। होता यह है कि कहते ना बंदर बाट होता है, एक बंदर होता है, उसको रोटी की तकसीम के लिए जिम्मेदारी दे दी जाती है। वो रोटी 2 टुकड़ा करता है, उसको तराजू में रखता है तो एक पल्ला झुक जाता, जिधर का पल्ला झुक जाता उधर की रोटी उठाकर थोड़ी सी खा लेता और फिर रखता तो इधर का पल्ला झुक जाता। अब इधर का जब पल्ला झुका तो ये इधर से रोटी उठा करके फिर खाता तो फिर इधर का पल्ला झुक जाता, पूरी रोटी वो अकेला खा जाता। कारपोरेशन में जो लोग होते हैं तो कारपोरेशन में जो टैक्स गया वो भी और सरकार की तरफ से जो निधि कारपोरेशन में आती है वो भी बंदर खा जाता है। आवाम को कारपोरेशन की हुदूद में रहने वालों को नहीं मिलता, तामीर और तरक्की नहीं होती। मालेगांव कारपोरेशन का बजट 1000 करोड़ रुपए के ऊपर है। इस्तेमाल का साफ पानी है, साफ सफाई है, लाइट है, बिजली है और गंदे पानी की निकासी है और क्लिनिक और हॉस्पिटल के जरिए बीमार लोगों का इलाज और मुआवजा है। अगर इस पर ईमानदारी से सही मानों में 200 करोड़ रुपया अगर साल का खर्च किया गया तो आप यकीन मानिए मालेगांव में काम करने की जगह नहीं रहेगी। 200 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? लेकिन होता यह है कि जो लोग वहां बैठते हैं वो लोग कभी शहर की तामीर और तरक्की की बात नहीं करते। गली से लेकर दिल्ली तक उनकी सरकार रही तब भी उन्होंने काम नहीं किया और पार्टी से जब हकाल पट्टी हो गई उसके बाद क्या काम करेंगे? जब सब कुछ उनके पास था उन्होंने नहीं किया, अब जब उनके पास कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? आज उनका मुद्दा यह है कि हम फिरका परस्ती के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है फिरका परस्त नदी के उस पार है, नदी के इस पार नहीं है। आपको इलेक्शन लड़ना है फिरका परस्ती के खिलाफ तो नदी के उस पार जाओ, शिवसेना और बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ो।
लेकिन हम यकीन के साथ जानते हैं और सबूतों के साथ बता सकते हैं कि असेंबली इलेक्शन में भी ये फिरका परस्तों की मदद से इलेक्शन लड़ रहे थे और कारपोरेशन इलेक्शन में भी ये किसको किसको फोन करते हैं कि हम चुन करके आएंगे तो आपके साथ रहेंगे, आप हमारी माली मदद करो, हम पैसे के बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे और चुन करके आएंगे तो आपके साथ रहेंगे। इल्जाम ये हमको देते, लेकिन हमें मालूम है ये किससे किससे फोन पर बात करते। हम सबूत और शवाहिद के साथ आने वाले जलसों में आवाम के सामने इस बात को रखेंगे। इसलिए अगर आपने हमें असेंबली पहुंचाया है तो हम ये चाहते हैं कि यहां कारपोरेशन में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बैठे और उसके लिए जरूरी यह है कि आप हमें 43, 44, 45 सीटें चुन करके दें। आप इतनी सीट हमें चुन करके दे देंगे, हमें मेयर बनाने में किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। हम तने तनहा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बिठाएंगे। मालेगांव और खास तौर पर नयापुरा और इस पैनल के तमाम ही वोटरों से मैं कहना चाहूंगा कि एक एक वार्ड में इन्होंने 500 बोगस आईडी कार्ड बनाए हैं। पूरे पैनल में 2000 बोगस आईडी बना के इन्होंने रखा है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि सुबह की अव्वलीन सातों में आप जाकर के वोट दे दें। इनका प्रोग्राम है 7 बजे से 10 बजे तक। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोटर और खास तौर पर हमारी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली माओ और बहनों का वोट ये गिरा देंगे। बेदार रहने की जरूरत है और अगर खुदा न खास्ता आपका वोट गिर गया, बोगस वोट किसी ने डाल दिया, तो टेंडर वोट डाले बगैर वहां से हटना नहीं। जिस पोलिंग बूथ के ऊपर 15 से ज्यादा टेंडर वोट डाला जाएगा उन तमाम ऑफिसरों की इंक्वायरी लग जाएगी। आप इतना करोगे, अब सारे ऑफिसरान कान उनके खड़े हो जाएंगे कि अगर बोगस वोट गिरा तो टेंडर वोट डाली जाएगी। मैं तमाम कारपोरेटरों से और उनके तमाम ही वर्करों से, खास तौर पर सरगर्म और फाल वर्करों से यह कहना चाहूंगा कि अगर आपका वोटर का वोट बोगस डाला गया, आप लड़ भिड़ करके टेंडर वोट डलवाए, वो आपको टालने की कोशिश करेंगे कि आप जो है शाम में आइए, 4 बजे के बाद आइए, 5 बजे के बाद आइए। वो नहीं चाहते कि टेंडर वोट पड़े, लेकिन आप टेंडर वोट डालिए। अगर टेंडर वोट पड़ेगा तो वो बोगस वोट डालने नहीं देंगे। करेंगे ये काम। पोलिंग बूथ पर जो एजेंट बैठते हैं वहां पर आप खवातीन को बैठाइए जो बोगस वोट देने के लिए लेडीज बुर्का बदल बदल करके आती हैं। उनका चेहरा खोल, नकाब उठा करके लेडीज पोलिंग एजेंट होगी, वो देख सकती है। जाहिर बात है अगर जेंट्स बैठा है और उसने कहा कि भाई ये बोगस है तो वो लड़ने लग जाते, चिल्ला पुकार करने लग जाते। इसलिए आप लेडीज पोलिंग एजेंट रखिए, चाहे एक रखिए, मगर ये कि वो रहे और वो देखे, आपका बोगस वोट नहीं गिरना चाहिए। और अल्लाह का एहसान है, हम तो ओरिजिनल वोटों से चुन करके आते हैं ना, हमको बोगस वोटों की जरूरत नहीं है। बोगस वोट वाले हजारों की तादाद में बोगस वोट डाले और डलवाए, उसके बाद भी हार गए। आप यादी में अपना नाम ढूंढने जाओगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। इलेक्शन हो गया, ये कहते हैं 42,831 बोगस वोट है, इन्हीं लोगों ने बढ़वाया था। इनको पता है, इनके पास पहले से यादी में जितने बोगस वोट डाले गए हैं उसकी लिस्ट है, इसलिए इनको पता है। 2019 में इलेक्शन हारे तो इन्होंने वोट कटवाए थे और अभी जब 2024 में इलेक्शन हारे फिर इन्होंने 42,831 बोगस वोट काटने के लिए मराठा दरबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और वहां से वोट कटवाने के लिए जुलूस निकाला तो कव्वाली के साथ, ढोल ताशे के साथ निकले।
ये कहते हैं कि हम एसआईटी में आपकी मदद करेंगे, एसआईटी में आपकी मदद करेंगे। अरे वोटर लिस्ट से आप हमारा नाम निकलवा रहे हो, आप हमें हिंदुस्तानी होने का जो वोटर का सबूत है वो खत्म कर रहे हो, आप हमारी क्या मदद करोगे? आप तो हमारी कब्र खोद रहे हो। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सुबह की अव्वलीन सातों में जाकर के वोट दे दे। और आपने मुझे असेंबली में पहुंचाया है, आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बिठाइए, हम मिल करके इस शहर को तामीर और तरक्की की राह पर ले जाएंगे, अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए। आज प्राइमरी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को कैसे तालीम मिल रही है, कोई सहूलत नहीं है, हम आपको सहूलत दिलवाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 9 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम स्कूलों की मरम्मत के लिए और नई स्कूलों की तामीर के लिए 22 करोड़ रुपया लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये रकम हम सरकार से लाएंगे कारपोरेशन में, और कारपोरेशन के जरिए स्कूलों की तामीर होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर आप बिठाइए, हमारा मेयर होगा, हमारे लिए काम करना आसान होगा। मैं तब इन चारों उम्मीदवारों से ये गुजारिश करूंगा कि आप पूरी मेहनत और जद्दोजहद करें और एक एक घर तक अपना ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारे इस पैनल के तमाम वोटर हमें वोट देंगे और हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। मैं आप हजरात का पेशगी शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह मोहम्मद उमर जलील अहमद, इनका बटन नंबर 1 है, आलिया कौसर अखलाक अहमद, इनका बटन नंबर 2 है, मोहम्मद सलमान अनीस अहमद, इनका बटन नंबर 2 है, और रिजवाना सुहैल अहमद, इनका बटन नंबर 3 है। आप इसे याद रखिए और ये पंफलेट आपके घर आएगा, आप इसको देख करके वोट देने के लिए जाइए और आप पतंग की निशानी पर वोट दीजिए। पतंग की निशानी पर पतंग देख करके और जो उम्मीदवार है उसका फोटो देख करके आप वोट दीजिए। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट दीजिए, इधर उधर कोई वोट नहीं होना चाहिए। आप अगर इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाला कल आपका होगा, आपके बच्चों का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा वोट गिरेंगे उनको इनाम दिया जाएगा।